नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि HKRN के लोगों ने उनसे कहा था कि उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें खुशी है कि HKRN के सिस्टम को हरियाणा सरकार ने बनाया है। कुछ समय पहले ये ठेकेदारी प्रथा थी जिसमें शोषण होता था। ये काम कांग्रेस के समय में चलता था। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय में इतना शोषण होता था कि कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं था, सब ठेकेदारों पर छोड़ दिया था। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मैनेज तरीके से पैसे पहुंचाने का काम राज्य सरकार ने किया है। बढ़ोतरी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लेवल 1 और लेवल 2 लेवल 3 के कर्मचारी हैं, 1,19,861 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज जो उनका मिनिमम पे स्केल है उसके माध्यम से 8% की बढ़ोतरी की गई है। और हमारे जो कौशल रोजगार के सभी भाई बहन हैं उनको आज इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और 1 जुलाई से ये इफेक्टेड होगा। जो 1 जुलाई ये आई है, इससे उनको इसके अंदर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस वार्ता से जुड़ी ये खबर है। सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल के कार्यालय में बैठक होगी। राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हिंदुओं के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई खबर है। इसके साथ ही विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। हिंदुओं के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अहम जानकारी। सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल के कार्यालय में बैठक होगी। राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान को लेकर नायब सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही हिंदुओं के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर भी प्रेस वार्ता होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल के कार्यालय में बैठक होगी। राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हिंदुओं के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पत्रकार वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्रकार वार्ता को लेकर एक बड़ी खबर, जहां सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल के कार्यालय में बैठक होगी। SHO थाना सिविल लाइन लेडी इंस्पेक्टर शीलावंती जानकारी देते हुए कहा कि देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 51 साल पुराने CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS लेगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम देगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों से पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी FIR दर्ज हो सकेगी। IPC चली हुई है, उसकी जगह अब BNSS और BNS और BSA के तहत हम इसमें अब कार्रवाई अमल में लाएंगे प्रत्येक थाने में। और इसमें कुछ राहत भी दी गई है, जैसे 2 या 3 साल के सजा वाले मुकदमे हैं उनमें सुधरने का मौका जो माननीय अदालत है उनके द्वारा आरोपियों को दिया जाएगा। जिस तरह की इंडियन पेनल कोड है या एविडेंस कोड है, सभी को बदल दिया गया है। कितना लगता है लोगों को जो नए कानून आए हैं इसका सुधारात्मक प्रवृत्ति होएगी या कितना फायदा मिलने वाला है? कि अपराधों की जो कमी है और उनमें जो सजा का प्रावधान है वो निरंतर अपराध की गतिविधि, अपराध की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अपराध जितना ज्यादा होगा सजा भी उतनी होती है। और जो रही है राहत की बात, तो अपराधों में जितना भी हो सकता है कम सजा वाले मुकदमों में ही राहत मिल पाएगी, लेकिन जो हीनियस क्राइम है। देश में नए कानून लागू होने के बाद सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। इनमें कई नई धाराएं शामिल की गई हैं। जो कुछ धाराओं में बदलाव है, कुछ हटाए गए हैं। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होगा।
पुराने कानून को बदलकर नए कानून को लेकर कामकाज में काफी समय तक दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। कानून में संशोधन की आवाज तो पहले से चली आ रही थी। आज से कानून में बदलाव को लेकर काफी कुछ बदलने जा रहा है। भारत के पहले 3 कानून थे, भारतीय दंड संहिता, एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी। अब इनको बदल के भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा शांति 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तीनों में तब्दील कर दिया गया है। जिसमें से जैसे 302 की जो धारा थी उसको 103 में तब्दील कर दिया गया। इस तरह से बहुत ज्यादा परिवर्तन कानून में आए हैं। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं, जो काफी बड़ा परिवर्तन है और भविष्य में आपराधिक सिस्टम में बड़े और सकारात्मक नतीजे मिलने की उम्मीद है। इन कानूनों का उद्देश्य आरोपी को सजा दिलवाना नहीं बल्कि पीड़ित को तुरंत न्याय दिलाना है। ये कहना है रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित का। अपने कार्यालय में पत्रकारों से 3 नए आपराधिक कानूनों पर बारीकी से चर्चा कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित ने इन नए कानूनों पर ज्यादा जानकारी देते हुए कहा कि अब पीड़ित पक्ष को न्याय पाने के लिए पहले की तरह वर्षों तक थानों और कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और एफआईआर से लेकर कोर्ट के अंतिम फैसले तक पुलिस की पूरी प्रक्रिया तथ्यों पर आधारित होगी, ताकि पीड़ित को तुरंत न्याय मिल सके। देखिए, जो हमारे पहले 3 कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इनको जो है अब बिल्कुल बदल दिया गया है और नए 3 कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। तो ये बीएनएसएस और जो भारतीय बीएसए, जो ये 3 नए कानून हैं, अब आज की तारीख 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश में जो है लागू हो चुके हैं। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष जयंती समारोह का आयोजन 21 जुलाई को हिसार में किया जाएगा। बालसमंद रोड स्थित दक्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के दौरान मैदान में आयोजित होने वाले जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। श्री रणबीर गंगवा सोमवार को स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समारोह में प्रदेश भर से भारी संख्या में लोग पहुंच राज्य सरकार द्वारा क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने तथा सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग की बैकलॉग को पूरा करने की घोषणा करने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह का आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। 21 जुलाई को आयोजित होने वाले इस जयंती समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। जनता पार्टी की सरकार वैसे तो हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है, लेकिन विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास की पिछले कई सालों से मांग थी कि क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो 8 लाख की जाए, सेंटर की तर्ज पे की जाए और बैकलॉग को भी पूरा किया जाए और अनेक तरीके की मांगे थी। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके और ये निर्णय लिया कि पूर्व सैनिक ओम प्रकाश, जो कि गांव पाडला के रहने वाले हैं, प्रशासन द्वारा उनके गांव में 28 तारीख की पैमाइश की जा रही थी और वो भी उसे देखने पहुंच गए, लेकिन अगले ही दिन पैमाइश में खड़े होने के कारण रंजिश रखते हुए इस गांव के 4 लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया
और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। ओम प्रकाश ने बताया कि वो अपनी जान बचाते हुए पाइप फैक्ट्री चले गए और वो लोग भी उनके पीछे पीछे फैक्ट्री में आ गए और वहां लाठी डंडों, शराब की खाली बोतल और खेती में प्रयोग की जाने वाली कस्सी से उन पर हमला शुरू कर दिया और उन्हें घायल कर वहां से फरार हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूर्व सैनिक की शिकायत और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना का ऐसे ताजुद्दीन के साथ मेरा ये वारदात हुआ है। इनकी 28 तारीख को पैमाइश थी, प्रशासन आया था, सेक्रेटरी साहब, गिरदावर साहब गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ भी इन्होंने गाड़ी गलौज किया। मैं खड़ा था तो गिरदावर साहब ने प्रशासन बुला लिया। उसके बाद हम वहाँ से चले गए, पैमाइश होगी, निशान लगा दिया इनके यहाँ। हमें कोई वो भी नहीं था कि भाई इनका कुछ नुकसान हो। दूसरे रोड में खाना लेने गया तो मेरी वाइफ नहीं थी, शाम को मैं होटल पे रोड पे मिला और पैमाइश में तू भी था। मैं तो क्या था, गवर्नमेंट थी, तो उसने सब गाड़ी गलौज किया। वहाँ से मैं छुटकाराबाद के रोड की इधर स्वाति फैक्ट्री है, वहाँ चला गया। वहाँ लड़का मेरे खाना लेने गया हुआ था, भोलू कबाड़ी। जब मैं वहाँ गया तो भोलू कबाड़ी के ताला लग रहा, रोड पार किया। मैं उस फैक्ट्री में चला गया। इतनी देर में 4-5 लोग आए। इसका खुद का बेटा है मनोज का, चंकित नाम है। एक इसका भाई विनोद है, 2 बेटे उसके थे, एक इसका छोटा भाई है। मॉनसून जल्द दस्तक देने वाला है। मॉनसून के साथ बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगता है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि हर साल मॉनसून में डायरिया के मरीजों में इजाफा होता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेणु चावला ने अपील की है कि बच्चों का खास ध्यान रखें। आज जैसे हमारा पुंडरी में है, हमारा एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, स्टॉप डायरिया कैंपेन। ये हमारा 1 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक चलेगा, क्योंकि इन्हीं दिनों में बरसात के कारण या कुछ अदर कारणों के कारण डायरिया के केसेस के लिए सबको अवेयर किया जाएगा। जो हमारी सभी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, सभी ANMs हैं, मेल वर्कर्स हैं, आशा वर्कर के लेवल तक ये सब लोगों को बताएंगे भी, और घर जाके जैसे ORS के पैकेट्स हैं वो भी देंगे और बताएंगे कि कैसे किसी बच्चे को अगर लूज मोशन लगते हैं, डायरिया लगता है, तो उनको क्या करना है। उन्हें घबराना नहीं है। एक तो अगर छोटा बच्चा है तो उसका स्तनपान जारी रखना है। हिसार के सेक्टर 33 में करोड़ों रुपए की सड़क पर बरसात में तारकोल बिछाया गया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिख रहा है कि बरसात के दौरान सड़क पर रोड तैयार करने का माल डालते हुए मजदूर दिखाई दे रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि ये सड़क 5 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार की जा रही है। हिसार के सेक्टर 14 बारिश के दौरान सड़क निर्माण का मामला नगर निगम के अधिकारियों के सामने आया है। जब सड़क बनाई जा रही थी उस समय बारिश शुरू हो गई थी। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में संबंधित अधिकारियों ने ठेकेदार से नोटिस देकर जवाब मांगा है। सरकारी नियमों के अनुसार अत्यधिक ठंड और बारिश में तारकोल की सड़क को बनाई नहीं जा सकती। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।